इंटरक्रॉपिंग क्या बोला जाता है? इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। ओके। हाँ। अब मल्टीपल क्रॉपिंग तो आपको पता ही होगा कि मल्टीपल क्रॉपिंग एक ही खेत में पूरे वर्ष के दौरान बारी बारी से एक एक करके जो फसल उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही खेत है, उसमें कभी गेहूं, धान, मक्का जो भी हो। हाँ ठीक है, ये हो गया मिक्स। एक थोड़ा सा आइए पौधा वाला जड़ देख लेते हैं। पौधा का जड़ क्या है, चलिए। हाँ, कहाँ 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 कहाँ, एक सेकंड। हाँ ठीक है। जड़ के प्रकार 2 मिनट में खत्म कर लेते हैं। एक मूसला जड़ होता है, ठीक है। जड़ का मुख्यतः 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 3। एक मूसला जड़ जिसको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, एक रेशेदार जड़ जिसको फेब्रियस रूट सिस्टम बोलते हैं, जिसे एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ जो ऐसे होकर नीचे एकदम मजबूती से अपना मिट्टी के अंदर जमा ले उसे बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, ठीक है। और थोड़ा ही फाइबर की जगह थोड़ा सा रखे तो उसको बोलते हैं फाइब्रियस रूट सिस्टम। और एडवेंटिशियस किसको बोलते हैं? आप लोग मक्का का जो देखे होंगे, तना से भी ऊपर से भी ऐसे जड़ निकल जाता है, देखे हैं? ऊपर से भी जड़ निकल जाता है, उसी को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा जड़। जड़ जब हम देखें तो जड़ का ये देख लेते हैं, जड़ का उदाहरण कौन कौन खाने योग्य जड़ है। सबसे पहले आप कोनिकल देखते हैं। गाजर का आकार कैसा होता है? कोनिकल शेप होता है। तो कोनिकल का एग्जांपल गाजर हम देख लेते हैं, मतलब ऊपर में थोड़ा चौड़ा, और चौड़ा होते होते नीचे थोड़ा पतला, ठीक है। फूसीफॉर्म, फूसीफॉर्म जो है हिंदी नहीं पता, तर्क रूप आप याद रखिएगा। ये रेडिस मूली का होता है, ठीक है। इसमें बीच में मोटा, दोनों सिरों पर पतला होता है, ठीक है। और नेपीफॉर्म, नेपीफॉर्म तो एकदम पूरा ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये सलजम के आकार का होता है, ठीक है। सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है। फिर क्या है? ट्यूबेरियस रूट सिस्टम, ट्यूबर, ट्यूबर, ट्यूबर मतलब कंद, ट्यूबर मतलब कंद ही होता है ना। हाँ, ये नहीं, ट्यूबर मतलब कंद होता है। ये ट्यूबर जो है ना वो तना का जान है, ट्यूबेरियस है। ये शकरकंद होता है, ठीक है। आपको यहाँ से एग्जाम्पल देगा कि कंद और कंद, कंद का एग्जाम्पल तो होता है आलू, हाँ। लेकिन ये कंदील ट्यूबेरियस, इसका एग्जाम्पल जो होता है ना ट्यूबेरस का, ये होता है स्वीट पोटैटो। और यहाँ पे है कि स्वीट पोटैटो जो है आलू की तरह तो दिखता है, लेकिन आलू की तरह तना नहीं है, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो क्या है? एक जड़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अंडरग्राउंड स्टीम का देख लेते हैं। स्टेम का क्या नाम है? एक हो गया ट्यूबर, एक हो गया राइजोम, एक हो गया बल्ब, एक हो गया कॉर्म, ठीक है। ट्यूबर का एग्जाम्पल तो आप लोग आलू रटे होंगे, राइजोम, ठीक है, जिंजर, हल्दी, केला भी राइजोम का एक उदाहरण है, ठीक है। फिर बल्ब, बल्ब जिसमें मांसल ये परतदार परतदार पत्ती होती है, परतदार होता है, जैसे प्याज हो गया और लहसुन हो गया। फिर क्या हो गया और क्या है? धनकंद, धनकंद मतलब अमीर वाला होता है, ठीक है। अगर हिंदी में आप पढ़ाइएगा धनकंद वाला, जैसे अरबी, केसर इसका एग्जाम्पल है। कुर्म, या मिट्टी के नीचे जो है ना पूरा वर्टिकल रूप में रहता है, जैसे केसर हो गया, अरबी हो गया और जिमीकंद हो गया। चलिए बाकी ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं अपना जगह पे। सर स्टार्ट कर देते हैं फिर से। ठीक है। अच्छा, एक मेरा सवाल है। हम पढ़े हुए हैं कि एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो क्या कोझिकोड जो जगह है, क्या उससे उसका वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है कोझिकोड? ये आप पता करके आइएगा। क्या बोले? कोझिकोड आप किन्हीं को हो तो आप पता कीजिएगा। क्या अगर दक्षिण पश्चिम, हाँ हालांकि ये तट पे है, आपको तट भी दिखा देते हैं, ठीक है। कोझिकोड अगर लगे किन्हीं को कोई दिक्कत हो, आपको हम कोझिकोड भी दिखा सकते हैं। देखिए कोझिकोड एकदम यहाँ पे है, ठीक है, एकदम तट पे है, ठीक है। यहाँ पे कोझिकोड है, ये त्रिशूर है, ये कोझिकोड है। तो क्या ये, यहाँ हम कहीं पढ़े थे कि कोझिकोड वृष्टि छाया में आता है? तो आप इसको आप निकाल के रखिएगा, जो भी हो। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की अपने पद से इस्तीफा दे दी है। 2025 में नेपाल में हुए उग्र भ्रष्टाचार के विरोधी प्रदर्शन के बाद नेतृत्व संभाला। वह नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी। क्या नाम है उनका? सुशीला कार्की। दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट कहाँ पे मिला है? इंडोनेशिया में।
वो भी कौन सा द्वीप पे है? सुलावेसी द्वीप पे है। हम्म। और मारोस पंकेप क्षेत्र है, एक चूना पत्थर की गुफा मिला। ये जो सुलावेसी द्वीप है और यहाँ पे एक बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप के बीच में स्टेट का नाम क्या है? आप देख लीजिएगा, बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में स्टेट है। और एक बार और वहां बता देते हैं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो प्राकृतिक पशु पक्षी जानवर जो है ना, एक दूसरे को पार भी नहीं करता है, ठीक है। ये चीज को एक दूसरे को पार भी नहीं करता है, उस लाइन को क्या कहते हैं? चलिए, एमोंडावा जनजाति मुख्य रूप से ब्राजील के वर्षावन क्षेत्र में पाई जाती है। एमोंडावा हाल ही में चर्चा में रही एमोंडावा जनजाति किस देश से संबंधित है? ब्राजील से संबंधित है। यह जनजाति भाषा और संस्कृति में समय समय पर पारंपरिक समझ, हफ्ता, महीना, साल या जन्मदिन के बिना जीने के लिए जानी जाती है। ओ, समय का कोई भी पारंपरिक समझ नहीं है। कौन सा जनजाति है? अमोंडावा। अमोंडावा जनजाति, ठीक है। WHO ने डेनमार्क को HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे के खतरा पूरी तरह समाप्त करने वाला पहला यूरोपियन, ठीक है। ऐसा काम दुनिया में पहला देश हुआ था, कौन सा? एशियन नहीं, दुनिया का पहला देश पूछा है। ये तो पहला मालदीव, ठीक है, मालदीव। और यूरोपियन यूनियन का पहला देश? डेनमार्क। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा पब्लिश जो रिपोर्ट है, क्या नाम है? वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 में भारत जो है बचपन के मोटापे के मामले में दुनिया में दूसरा है। तो पहले स्थान पर कौन हो गया है? चीन हो गया। भारत जो है सेकंड स्थान पर पहुंचा है, किसको पछाड़ करके? अमेरिका को। तो अमेरिका जो है ओबेसिटी पर बहुत काम कर रहा है। और पता है, ये जो वीजा है, जो ओबेसिटी जिसके पास मतलब जो ज्यादा एक्सेस मोटापा है, उसको ये वीजा भी नहीं दे रहा है, ठीक है। चिली जो है, हाँ चिली है, चिली का कारक है। अमेरिकी महाद्वीप में कुष्ठ रोग लेप्रोसी को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। हालांकि दुनिया का पहला देश लेप्रोसी को खत्म करने वाला कौन सा देश था? लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का जो पहला देश? जॉर्डन। हाँ। आइए, अगर अमेरिकी महाद्वीप का बात करें तो ये चिली। एक तांबे की खान है, चुकीता माता खान, ऐसे अगर कुछ नाम है? चूकी माता। वर्ल्ड इंजीनियर डे अडानी ग्रुप विश्व अभियांत्रिकी दिवस 2026 के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी करने वाला भारत का पहला संगठन बन गया है। बहुत बढ़िया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन WFEO के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम सतत विकास में इंजीनियरों की भूमिका को मान्यता देता है, ठीक है। सतत विकास में इंजीनियरिंग की भूमिका को मान्यता देता है। यह साझेदारी भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धि, विशेष रूप से कच्छ के खाबरा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को वैश्विक मंच उजागर करती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। वर्ल्ड इंजीनियर डे के में जो है ना, यूनेस्को के साथ सहयोग करने वाला भारतीय कंपनी कौन सा है? अडानी। अच्छा, सतत विकास में जो है इंजीनियर को भी भूमिका को अदा करना है। तो आप लोग बता सकते हैं सतत विकास में कौन कौन सा, कहाँ चला, मतलब सतत विकास में कौन कौन सा है? बता सकते हैं ऐसा? मतलब उसका एक सेकंड, ब्लैंक पेज। हाँ, ठीक है। SDG गोल, ठीक है। SDG गोल जो है, एक नंबर क्या है? एक में भूखमरी को खत्म करना, जीरो पॉवर्टी। 2 नंबर में नो हंगर। 3 नंबर में हेल्थ, क्या है? हेल्थ बढ़िया करना है। 4 नंबर में शिक्षा बढ़िया देना है। क्या करना है? शिक्षा। 5 नंबर में जेंडर इक्वालिटी। 6 नंबर में स्वच्छ जल, ठीक है। 7 नंबर में क्लीन एनर्जी। 8 नंबर में इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या है? विकास। इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 नंबर में जो भारत में, जो बिहार में भारत है ही नहीं, इनोवेशन। और क्या नहीं है बिहार में? इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है बिहार में। और क्या नहीं है बिहार में? उद्योग भी नहीं, इंडस्ट्री भी नहीं है बिहार में। चलिए, ठीक है। फिर 10 नंबर में क्या हो गया? इनइक्वालिटीज। क्या होगा? इनइक्वालिटीज।
असमानताएं, ठीक है। फिर 11 नंबर में क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल सिटीज, क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल सस्टेनेबल सिटीज। सिटीज। और 12 नंबर में हो जाएगा, हम कंजप्शन करेंगे, कंजम्पशन, कंजम्पशन कैसा करेंगे हम, रिस्पॉन्सिबल, इसको लिख देंगे, रिस्पॉन्सिबल। आगे लगा देंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। एंड कंजम्पशन तो करवे करेंगे, उगाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन भी, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 13 नंबर में क्या है, क्लाइमेट, क्लाइमेट एक्शन। हाँ, एक्शन, एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। 14 नंबर में क्या है, लाइफ बिलो अंडर, वाटर। अच्छा, बिलो वाटर। वाटर, ठीक है, बिलो वाटर, ठीक है। और 15 नंबर में लाइफ लैंड। ऑन लैंड, ठीक है। 16 नंबर में शांति बनाना है क्या। हाँ, शांति। शांति बनाना, पीस 17 जस्टिस। नंबर में सब साथ आइए, क्या आइए साथ सब में आप साथ आइए, एसडीजी गोल को किस चीज के लिए, एसडीजी गोल एसडीजी को को अचीव पूरा करने। करने के लिए। पूरा चलिए, करने के लिए। कहता ओलियर्स की ग्लोबल कैपिटल फ्लो रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सीमा पार भूमि और विकास, हालांकि यूपीएससी में पता है, यूपीएससी में 4.4 में शिक्षा है ना, हाँ, आ, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं, रोड, हाँ, 3 नंबर में स्वास्थ्य है ना, हाँ, स्वास्थ्य। रोड एक्सीडेंट ऐसे करके लिखा था, रोड एक्सीडेंट जो है, एसडीजी नंबर गोल कितना, 3.1, 3.2, हालांकि आपको उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो यूपीएससी ही पूछता है। कोलियर्स की ग्लोबल कैपिटल फ्लो रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सीमा पार भूमि और विकास स्थलों में निवेश के रूप में दुनिया का सबसे चौथा प्रमुख गंतव्य है, ठीक है। मतलब भारत जो है सीमा पार और भूमि और विकास स्थलों में निवेश के रूप में दुनिया भर में चौथा सबसे पसंदीदा गंतव्य बन गया है, ठीक है। मैंने सीमा पार से जो भी उसमें निवेश हो रहा है, ठीक है, भूमि हो या विकास स्थल में, तो भारत का रैंक कितना है ऐसा, चौथा, फोर्थ है। जो कि फोर्थ अच्छा है। बात है कि निवेश करेगा लोग। भारत आईसीएमआर के तहत राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में 7 से 9 मार्च 2026 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। खोज, विकास और वितरण, मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे, ये इसका थीम रहा है, ठीक है। विषय पर केंद्रित इस सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञों ने 2030 तक 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत को लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवीन तकनीकों, वैक्सीन अनुसंधान और सामुदायिक रणनीतियों पर चर्चा किया है। ये मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल। 25। हाँ, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल ना, सही है ना, 25 अप्रैल, हाँ। हाँ। तो हम लोग इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन न्यू नई दिल्ली। नई दिल्ली में, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और किसके द्वारा किया जाएगा, एक तो हो जाएगा आईसीएमआर के तहत जो है एक संस्था है, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान। इस बार का थीम क्या रखा है, खोज, विकास और वितरण, खोज, विकास और वितरण, मलेरिया उन्मूलन और उससे भी आगे, ठीक है। मलेरिया मुक्त जो भारत को कब तक किया है, मलेरिया मुक्त, 2030। हाँ, 2030 तक, ओके। अमेरिकी कृषि विभाग ने 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने चीन को पछाड़ कर 2025 में अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बनने का स्थान हासिल किया है, ठीक है। अमेरिका में कॉटन कॉटन जो प्रोडक्ट है उसका सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है, भारत। भारत बना है, ठीक है, किसको पछाड़ करके, चीन को। चाइना को। अखिल भारतीय अभियोजक संघ द्वारा, ठीक है, 12वें नंबर का एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हो रहा था, नई दिल्ली में, नई दिल्ली। ठीक है। अखिल भारतीय अभियोजक संघ के द्वारा हो रहा था 12 नंबर का एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आहार आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है, ठीक है। ये नई दिल्ली में हो रहा था। इसमें जो इनवाइट किए थे, हम किसको इनवाइट किए थे, इटली को, क्योंकि इटली जो है ना खाद्य खाद्य में जो है ना, मतलब फूड में बहुत संपन्न देश है, इसीलिए इसके व्यंजन को, खाद्य व्यंजन को क्या मिला है, यूनेस्को का से मान्यता मिला है। इसीलिए हम इसको आहार में इसको हम भागीदार देश नामित किए हैं, किसको, एसडीजी, इटली को। आइए, ठीक है,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारत व्यापार संबंधन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आहार खाद्य आतिथ्य क्षेत्र के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बी टू बी के रूप में उभरा है। B2B का मतलब क्या होता है? B2B प्लेटफॉर्म। जैसे G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो वैसे B2B का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, यही होगा ना? हाँ हाँ जी। आइए, बिम्स्टेक सदस्य देशों के युवा नवाचारकों और पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है? मुंबई और पुणे में। ठीक है, मुंबई और पुणे, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे दोनों जगह पे हुआ था। बिम्स्टेक सदस्य देशों में युवा नवाचारक और पेशेवर के बीच में सहयोग बढ़ाना है, तो ये महाराष्ट्र पुणे में हुआ है, मुंबई और पुणे में हुआ है। संकट के बीच में ईंधन राशनिंग। अच्छा, ईंधन राशनिंग क्या होता है बताइए? लागू करने वाला स्लोवेनिया पहला यूरोपीय देश बन गया है। किसी भी चीज में अगर राशनिंग का बात करें ना, मतलब कोटा फिक्स कर दिए हैं कि इस क्षेत्र में इतना ही जाएगा, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? इम्पोर्टेंट होगा उसी को देंगे। हाँ, जो भी है कि हमें इतना देंगे, इसमें इतना देंगे, इसमें इतना देंगे, इसमें इतना देंगे, इसी को बोलते हैं राशनिंग कर देना। ठीक है। फरवरी 2025 में भारत ने USGBS क्या है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित हरित भवन क्षेत्र में, अच्छा ये लीड क्या है बताते हैं, लीड, ठीक है, भारत जो है दूसरा स्थान हासिल किया है, यह एक महत्वपूर्ण मुकाम बनाया है, ठीक है। लगभग 1600 मिलियन GSM, ठीक है, ग्रॉस वर्ग मीटर जो है ना, वो स्क्वायर मीटर जो है, प्रमाणित स्पेस के साथ भारत टिकाऊ निर्माण और अग्रणी बनकर उभरा, जिसमें चीन पहले स्थान पर है। ये लीड क्या करता है? लीड जो है, लीड एक सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, कि ये जो कोई भी बिल्डिंग जो है कैसा बन रहा है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं है, ठीक है। उसमें भारत का स्थान कितना है? दूसरा है, ठीक है। और इसमें पता है लीड जो सर्टिफिकेट देता है, इसमें भी बता देते हैं, लीड शायद एक गोल्ड देता है, ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम देता है, सिल्वर देता है, ठीक है, इतना ये सर्टिफिकेट देता है। ये यूएस की संस्था है। और क्या ही बताएं, भारत में ऐसा जो है ना, प्री मतलब बनने से पहले ही सर्टिफिकेट प्रमाणित पाने वाला पहला कोई थी, क्या था, काम हो रहा था, शायद वो हरियाणा में हो रहा था, आप लोग को याद है क्या? हाँ, प्री लीड सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला मतलब प्रोजेक्ट, यानी कोई आइडिया? प्री हरियाणा में कोई प्रोजेक्ट था, देख लेते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। कोई भारत का ऐसा इंडियन प्रोजेक्ट, आप लोग देखिएगा। हाँ, ये ठीक है, मेट्रोपोलिस, ये कहाँ का है? ये मेट्रोपोलिस जो बन रहा है रिलायंस मेट सिटी, कहाँ पे? ये हरियाणा में, ठीक है। इंडिया फर्स्ट लीड प्लेटिन, अच्छा ये प्लेटिनम था, ये किसने था? प्लेटिनम था, प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेट अंडर द लीड 4 सिटीज, ठीक है। प्लान एंड डिजाइन राशनिंग, ठीक है, डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है? सिंपल सी बात है, रिलायंस के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर? ठीक है, क्लियर। प्रोजेक्ट क्या हो रहा है? लार्ज, ठीक है, गोली मार क्या, तो ऐसा रिलायंस के द्वारा किया जा रहा है हरियाणा में। किसके द्वारा किया जा रहा है? रिलायंस के द्वारा। वॉलमार्ट हाल ही में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को शामिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बन गया है। ठीक है, $1 ट्रिलियन कौन सा रिटेल कंपनी हो गया दुनिया का पहला? वॉलमार्ट, ठीक है। पावर इंडेक्स, ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत का रैंक चौथा है। 1 नंबर में अमेरिका, 2 नंबर में रूस, 3 नंबर में चाइना और चौथा भारत ही है। स्पेन के जो प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम के उपयोग को राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। ये 16 वर्ष है, अगर 15 वर्ष अगर यहाँ पर बोल देता तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया भी है 16 वर्ष, ऑस्ट्रेलिया भी किया है,
हाँ सबसे वो पहला है ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी 16 वर्ष ही है। कितना है? 16। स्पेन, मतलब यूरोपियन कंट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डीएसटी, ठीक है, ने स्वच्छ ऊर्जा में भारत और नीदरलैंड के बीच में वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम। देखिएगा, पता है हाइड्रोजन ईंधन में नीदरलैंड कहीं आगे है बहुत सारे देश से, ठीक है। इसीलिए अगर हाइड्रोजन, अगर आप लोग, एक सजेशन है कि अगर हाइड्रोजन से संबंधित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो कुछ भी है, अगर अगर नीदरलैंड दिखे तो एक नंबर में आप नीदरलैंड मार सकते हैं, ठीक है। नीदरलैंड के साथ आप जा सकते हैं। नीदरलैंड ने ग्रोनिंग विश्वविद्यालय तथा 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे आईआईटी के बीच में हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन अनुसंधान पर एमओयू स्थापित हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। आइए, जापान की प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची, एलडीएफ एलडीपी, ठीक है। एलडीपी ने सांसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर दिया है। तो जापान की प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने तकाइची, ठीक है। नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री और सेशल्स के राष्ट्रपति, अच्छा, प्रधानमंत्री से भी आप लोग को कल बोले थे एसआर बम्बई केस पढ़ने के लिए, ठीक है, 1994 वाला। आप लोग उसमें देखे थे क्या हम बोले थे कि बहुमत साबित करने के लिए राजभवन में नहीं आना चाहिए। आपको विधानसभा का ही फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। आप लोग इस केस को याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा मामला हो गया है अभी तमिलनाडु में, तो ज्वलंत मुद्दा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या, ये जो कर्नाटक के जो सीएम थे, क्या नाम था? एसआर बम्बई, एसआर बम्बई। उनको क्या हुआ ना, कोई एक विधायक था, ठीक है, कोई एक विधायक जो है राज्यपाल को एक पत्र लिखता है कि ये इनके पास बहुमत नहीं है। तो ये राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति को जाकर के, 1989 का, ये कब का बात है? 1989 का बात है। तो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति वहां पे क्या लगा देता है, अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर देता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन लग गया। तो इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट जाता है, ये एसआर बम्बई, हाई कोर्ट इसका याचिका को खारिज कर देता है। फिर जाता है ये सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये फैसला सुनाया गया है क्या, कि जो भी है, एक सेकंड, हम आपको बहुत अच्छा से बता ही देते हैं, क्यों ही हम, एसआर बम्बई कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, एसआर बम्बई, ठीक है। इतना तो बता ही देते हैं। हाँ, फैसला का मुख्य बिंदु क्या था गाइडलाइन में? गाइडलाइन में ये कहता है फ्लो टेस्ट ही अंतिम विकल्प है, आप डायरेक्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला राजभवन में नहीं बल्कि कहाँ होना चाहिए? विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत राय पर राय के आधार पर सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता है। और क्या किया गया इसमें, न्यायिक समीक्षा के अंदर ला दिया। जो राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति शासन को क्या चीज में ला दिया? जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला दिया इसमें, ठीक है। फिर क्या है, अगर अगर अदालत ने कहा कि यदि साबित हो जाता है तो हम सरकार को फिर से रिस्टोर कर देंगे। फिर क्या है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया, इसमें और एक फैसला सुनाया गया, अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो विधानसभा को तुरंत डिजोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाए, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें एक और चीज है, धर्मनिरपेक्षता। बोलेगा कि जो मूल ढांचा में है ना, धर्मनिरपेक्षता जो है शब्द, उसको सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचा बता दिया है। कौन सा मामला में? एसआर मुंबई मामला में जी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, हाँ, इससे पहले जितना भी 356 का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, इसे क्या हुआ, 356 के दुरुपयोग पर रोक लगा। फिर क्या है, इससे संघवाद मजबूत हुआ, राज्यपाल की मनमानी घटी, ठीक है, ओके। आप ये फैसला क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नाम, क्या नाम है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है जो बिहार के थे, नाम उनका याद है, जो बिहार के राज्यपाल थे? हाँ, राजेंद्र आर लेकर, वो ऐसा काम कर रहे हैं वहां पे, इसीलिए। आइए, हाँ, नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मोनी के मध्य वार्ता संपन्न हुआ है। अच्छा, सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर पैट्रिक हार्मोनी। उन दोनों के बीच में वार्ता हुआ है नई दिल्ली में। भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौते पर ज्ञापन किया, ठीक है। तो सवाल आएगा कि सेशल्स जो है ये सब बहुत जल्दी बीपीएससी बहुत ज्यादा पूछ लेता है, ठीक है। 7 कितने समझौते पर टोटल हस्ताक्षर हुए हैं? ठीक है, 7 समझौते, टोटल 7। किन के साथ? सेशल्स, 100 से सेशल्स, 7 याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बढ़िए, बाकी सब पैकेज, आर्थिक पैकेज सहयोग के लिए
सोशल हाउसिंग, रक्षा, समुद्री सहयोग के लिए भारत द्वारा स्पेशल पैकेज दिया गया, विशेष आर्थिक पैकेज। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो की सहायता पैकेज, ठीक है, यूरोपीय संसद दे दिया है यूक्रेन को। आइए, दक्षिण कोरिया ने दुनिया की पहली व्यापक एआई बेसिक एक्ट, जिसका नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास और विश्वास आधार स्थापना अधिनियम, ठीक है, दुनिया का पहला, ज्यादा कुछ नहीं, देखिए एआई बेसिक एक्ट कौन सा देश पारित किया है? दक्षिण कोरिया पारित दक्षिण किया है। कोरिया। बस इतना याद रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। सऊदी अरब को रियाद में तीसरे मानव क्षमता पहल, ठीक है, ह्यूमन कैपेसिटी इनिशिएटिव सम्मेलन की मेजबानी किया है सऊदी अरब का कौन सा शहर? रियाद, ठीक है। फिर क्या है? थीम रहा मानव संहिता, ह्यूमन कैपेसिटी इनोवेशन, ठीक है, पहल जो भी है इनोवेटिव पहल जो है सऊदी अरब के रियाद में हुआ है। मानव संहिता द ह्यूमन कोड इसका थीम रहा है। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को सम्मानित देश के रूप में शामिल किया गया है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर फरवरी 2026 में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान G4 बैठक में भाग लिए हैं, ठीक है। म्यूनिक, अच्छा G4 अगर बात करें तो G4 में सर बताए थे कल, एक है ब्राजील, सेकेंड है जर्मनी, थर्ड है इंडिया, और फोर्थ कौन सा है? जापान। ठीक है, G4 बैठक में तो जर्मनी में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जर्मनी के म्यूनिक में हुआ था। हाँ, जापान, जर्मनी, ब्राजील के अलावा भारत है। बैठक का उद्देश्य क्या है? यूएनएससी में सुधार और बहुपक्षवाद पर चर्चा करना है। भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में बागवानी सहयोग और अपनी बैठक, संयुक्त कार्य समूह की बैठक की आयोजित किया है, ठीक है। नई दिल्ली में बागवानी सहयोग पर बैठक कौन सा देश किया है? कौन सा दो देश? भारत किसके साथ किया है? बागवानी पर न्यूजीलैंड, ठीक है। इस बैठक में कौन कौन सा फल है? कीवी है, सेब है, नाशपाती के उत्पादन में टेक्नोलॉजी बढ़ाना है, ठीक है, बढ़िया आगे। कीवी, सेब, नाशपाती, तीन याद रखिएगा, कीवी, सेब और नाशपाती। बांग्लादेश एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला 89 बन गया, ठीक है। जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था उसमें सम्मेलन। Incoming call from Praveen 4G identified by Truecaller. ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पीएम मोदी को 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता में होने 52वें G7 सम्मेलन की आमंत्रित किया, ठीक है। 52 नंबर का G7 कहाँ पे हो रहा होगा? शायद अक्टूबर नवंबर में होगा, ठीक है, ये फ्रांस में हो रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट 2027 की मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है? 2027 किसके द्वारा? जेनेवा के द्वारा। एआई इम्पैक्ट जो फर्स्ट हुआ था, एआई इम्पैक्ट जो हुआ था एआई का जो फर्स्ट कहाँ था? यूके का कौन सा शहर है? रियाद। तो है भारत में, हाँ, साउथ कोरिया का सियोल है, हाँ। और फर्स्ट जो हुआ था यूके का कौन सा शहर था? ब्लेचले, कौन सा? ब्लेचले, यूके का ब्लेचले है। हुआ है वो कौन सा है? न्यू दिल्ली, ठीक है। आइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन के बीच बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान करने का प्रस्ताव, भारत ने मतदान पर हिस्सा नहीं लिया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, रूस के बीच यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें भारत मतदान नहीं, भारत पीछे हालत है, ठीक है। यही सवाल आया था ना, कितना देश समर्थन दिया था? 107 देशों का समर्थन, 12 देश विरोध, भारत एक, ये आपको याद भी नहीं रहेगा, तो आपको उतना याद भी नहीं रखना है। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन है हेवन 1, 2027 में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी भास्ट स्पेस द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन ये कौन सा है? हाँ, और दुनिया में पहली बार जो स्पेस स्टेशन हुआ था कौन सा? कब हुआ था फर्स्ट स्पेस स्टेशन? अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका स्थापना कब हुआ है? 1998 या 99? आप देख के बता दीजिएगा, ठीक है, जो भी है, हम 98-99 में, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है, यूनाइटेड बाय यूनिक। अच्छा, ये अगर कैंसर दिवस ये है तो कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर जागरूकता दिवस ऐसा ही करके है 7 नवंबर, 7 नवंबर। ग्लोबल सॉफ्ट, हाँ, ये देख के बताइएगा ISS का स्थापना कब होता है?
98 99 ऐसे ही देखिए कब है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना रहा है सॉफ्ट पावर के मामले में? 32वां। 32वां। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है। यूएस जो है भारतीय मूल के उत्पादों पर कितना प्रतिशत शुल्क लगाएगा? 18%। इंडोनेशिया का एक सुलावेसी द्वीप है, ठीक है, वहां पे एक विशाल पाइथन पाया गया है, इबू बैरन नाम का, ठीक है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ा जंगली सांप के रूप में मान्यता मिला है। ये कहाँ पे पाया गया है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, ठीक है। समझौता क्या हुआ? सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। मलेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी। मलेशियाई नागरिकों के लिए तिरुवल्लुर सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किया जाएगा। साइबर जाया विश्वविद्यालय एवं आयुर्वेद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के बीच शैक्षणिक सहयोग पर समझौता हुआ है, ठीक है। साइबर जाया विश्वविद्यालय ये मलेशिया का है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी जैविक प्रदर्शनी बायोफैक 2026 कहाँ पे हो रहा है? ये जर्मनी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जर्मनी। कंट्री ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है बायोफैक में? भारत को। दुनिया की सबसे बड़ी जैविक प्रदर्शनी कहाँ पे हुआ है? इसका नाम है बायोफैक, जर्मनी में हो रहा है। अब कंट्री ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? भारत को, ठीक है। फिर क्या है, भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संस्था कौन गया है? एपीडा नेतृत्व किया। वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट जो है ये जारी करता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है। नेटवर्क इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 45 है, ठीक है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 45 है, ठीक है। लगातार चौथे वर्ष टॉप कौन किया है? यूएस, सेकेंड पर फिनलैंड, थर्ड पर सिंगापुर। यूएस, फिनलैंड, सिंगापुर। आइए प्रोजेक्ट वाल्ट क्या है? यूएसए द्वारा दुर्लभ पृथ्वी तत्व, ठीक है, महत्वपूर्ण खनिज का संचयन करने के लिए $12 बिलियन सार्वजनिक निजी पहल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट वाल्ट, ठीक है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व कितने हैं? दुर्लभ पृथ्वी तत्व 17 है, ठीक है। ये वर्ग 3 का है क्या? वर्ग 3 का तत्व है क्या दुर्लभ? वर्ग 3 का ही तत्व है ना दुर्लभ? किन्हीं को एनी आइडिया? एक सेकंड, आप लोग को आइडिया नहीं है तो हम देख के बताते हैं, ठीक है। देखिए वर्ग 3 का तत्व, ठीक है। ये वर्ग 3 का तत्व स्कैंडियम, इरिडियम और लैंथेनम, ठीक है, ठीक है। लैंथेनम में टोटल कितना तत्व है? ये है टोटल कितना? एक सेकंड, ये टोटल हो गया, ये टोटल हुआ 14। ये कितना है? ये लैंथेनाइड कितना है? 14 लैंथेनाइड प्लस में लैंथेनियम प्लस इरिडियम प्लस स्कैंडियम, टोटल कितना हो गया? 14 प्लस 3 17 हो गया, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि दुर्लभ यही है, ठीक है। ये 3 है, वर्ग 3 के तत्व है, ठीक। हाल ही में खबरों में रहा संसा योगले ब्लू होल, जिसे ड्रैगन होल भी कहा जाता है, साउथ चाइना सी में स्थित जलमग्न सिंक होल है, ठीक है। क्या नाम है? संसा योगले ब्लू होल, ठीक है। इसे ड्रैगन हॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है? साउथ चाइना सी में। 9 डैश लाइन कहाँ पे है? 9 डैश लाइन या 7 डैश लाइन, ये बताइए किससे संबंधित है? 9 डैश लाइन आप लोग कौन सा सी में है? अटलांटिक, साउथ चाइना सी, किसमें है? साउथ चाइना सी में है। 11 फरवरी को क्या मनाया गया? विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह जो दिन है स्टेम में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी।
रूस में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे बात सही है, लगा दिया। चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक जगह हम चुने सबके हैं, लिए कौन सा जगह? प्रतिबंध लगा दिया है। क्या बोले? ये सबके लिए प्रतिबंध लगा दिया है रूस में। हाँ, रूस सबके लिए प्रतिबंध लगा दिया है कि एक कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, चाइना तो पहले से लगाया हुआ है। चंद्रयान 4 मिशन के लिए हम जगह दक्षिणी ध्रुव पर हम जगह खोजे हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? MM4। क्या नाम है? माउंस माउंटन। ठीक है, पास MM4 उसका नाम रख दिए। ठीक है, यह क्षेत्र अपनी समतल सतह, कम जोखिम और प्रचुर सूर्य के प्रकाश के कारण चुना गया है जो भारत का पहला नमूना वापसी मिशन होगा। ठीक है, अभी तक जो है हम नमूना वापसी अभी तक किए नहीं है, वहां से कुछ नमूना लेकर आए नहीं है। ये भारत का पहला नमूना वापसी, सैंपल रिटर्न होगा। ये कौन सा मिशन है? ये चंद्रयान 4। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो एक रिपोर्ट है, क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड AI ने ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025 जारी किया है। ठीक है, AI द ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल इंडेक्स में जो भारत का रैंक कितना है? थर्ड है। तीसरा। थर्ड है। ठीक है, पहले स्थान पर अमेरिका, तीसरा दूसरे स्थान पर चीन। चाइना। चीन का एक मिशन है चांग E8। चांग मतलब चंद्रमा। ठीक है, क्या है? चांग E8 पाकिस्तान के शामिल होने के आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दिया है। ओ, चांग मिशन में कौन सा देश शामिल हुआ है? पाकिस्तान। प्रक्षेपण 2028 में किया जाएगा। विश्व दलहन दिवस कितना फरवरी को मनाया जाता है? 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। इस बार की थीम क्या रहा है? विश्व की दालें, विनम्रता से उच्च स्तर। अच्छा, बजट में तीन दाल को बोला था कि हाँ इसका हम करेंगे। कौन सा दाल है? 6 वर्ष कार्यक्रम। ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ओम बिरला भारत की तरफ से शामिल हुए थे। अच्छा, ओम बिरला गए थे। कौन गए थे? ओम बिरला। ये तारिक रहमान, ये किनका बेटा है? ये तारिक रहमान। वो जो जिया रहमान। हाँ, सही बोले सर, जिया रहमान। आइए। अच्छा, इस कैबिनेट में ये सवाल आएगा कि बांग्लादेश के कैबिनेट में एक बार हिंदू कौन है? नितई राय चौधरी। क्या है नाम? क्या है? नितई। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नितई राय चौधरी एकमात्र हिंदू है। विश्व के सबसे अधिक छुट्टियों वाले देश के सूची प्यू रिसर्च सेंटर ने जारी किया है। प्यू रिसर्च सेंटर। सबसे ज्यादा छुट्टी कहाँ पे है? भारत। सबसे ज्यादा छुट्टी भारत है। और सेकंड नंबर पर नेपाल, थर्ड पर म्यांमार, चौथा ईरान। इसका मतलब 26 दिन से भी कम छुट्टी मिलता है और सब देश में। गजब। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर 15 फरवरी को। इसका थीम है डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट फ्रॉम चैलेंज टू चेंज। डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट इम्पैक्ट फ्रॉम चैलेंज टू चेंज। भारत ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ चावल आपूर्ति के लिए समझौता कर दिया। भारत जो है चावल का एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन अभी आपातकालीन खाद के लिए भारत जो है 2 लाख मीट्रिक टन बोला है कि चलिए ठीक है, हम अगले 5 वर्षों में इसे तक 5 वर्षों में जो है इतना लाख चावल प्रदान कर देंगे हम। ठीक है, और भारत जो है चावल को नहीं एक्सपोर्ट करता, जिस कारण से चावल अमेरिका या जो भी यूरोपियन कंट्री हो बार बार बोलता है कि चावल भारत गलत कर रहा है। ठीक है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को क्या कर दिया गया है? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। बाकी सब उतना मत पढ़िए, क्या ही है। चलिए, अमेरिकी नेतृत्व वाली रणनीतिक गठजोड़ पैक्स, जिसका नाम है सिलिका, पैक्स सिलिका है ये। ठीक है, इसका नाम क्या है? पैक्स सिलिका। ये देखिए अभी क्या हुआ था ना, सेमीकंडक्टर, इसके सेमीकंडक्टर के लिए जो भी तत्व लगता है, कौन सा तत्व लगता है उसके लिए? अर्धचालक जो है ना, सिलिका, एकदम बात है। सिलिकॉन लगता है, सिलिका नहीं सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन लगता है। तो उसके जो है ना, जो चैन है ना, उसको दिया, गड़बड़ा दिया। कौन? चाइना। बोला हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो दुनिया में अगर नहीं एक्सपोर्ट करेगा तो ये सेमीकंडक्टर यानी जो सेमी चिप है ना,
आप दुनिया इसी से कंट्रोल होगा, ये चिप से ही कंट्रोल होगा दुनिया। तो चिप का जो है, सेमीकंडक्टर चिप हो, सिलिकॉन हो, इसके व्यापार निर्बाध व्यापार हो सके, इधर से उधर जा सके, इसके लिए कौन सा गठबंधन शुरू किया था अमेरिका? पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका। सवाल ये आएगा, क्या भारत पैक्स सिलिका का वो मेंबर, कौन सा मेंबर, फाउंडिंग मेंबर था या नहीं? नहीं था। नहीं था। बाद में आ गया। बाद में इसको भारत को जोड़ा गया है। चलिए, इस गठजोड़ में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, यूनान, इजराइल, नीदरलैंड, जापान, कतर, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, ब्रिटेन शामिल है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ था सर, उसी में ना ये आया था पैक्स सिलिका वाला, या पहले से था? नहीं, उसमें साइन किया है। उसमें साइन किया है। पैक्स सिलिका अमेरिका का है, यहाँ पे तो साइन किया गया है भारत के द्वारा। अच्छा, ठीक। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? 22 फरवरी। 22 फरवरी। आवर फ्रेंडशिप, इसका थीम क्या है? आवर फ्रेंडशिप। ठीक है, 100वीं वर्षगांठ मनाया गया विश्व चिंतन दिवस, क्या ही है। चलिए, भारत में इजराइल ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को विश्व रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है। बहुत बढ़िया, विशेष रणनीतिक है। ठीक है, भारत और कौन सा देश? अभी मोदी जी जो गए थे वहां पे, हाँ, इजराइल। यह समझौता दोनों देश के बीच में उन्नत टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, कारोबार, कृषि एवं जल प्रबंधन, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, आंख मूंद के अपने मन से भी लिख सकते हैं ये सब चीज। ठीक है, 2026 के अंत तक दोनों देश के बीच में FTA समझौता लागू होने की उम्मीद है। ठीक है, यूएस की प्रथम महिला, जिसका नाम है मेलानिया ट्रंप, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता कर इस परिषद की अध्यक्षता करने वाली पहली अमेरिकी महिला बन गई है। UNSC का है। ठीक है, उन्होंने संघर्ष में बच्चे, प्रौद्योगिकी और शिक्षा विषय पर आधारित नेतृत्व किया। ठीक है, संघर्ष में बच्चे, प्रौद्योगिकी और शिक्षा। ठीक है, अभी जो यहाँ पे हो रहा था ना ये, अभी हमको लगता है ये सबसे ज्यादा ये लेबनान के पास कौन सा देश है? इजराइल और कौन सा देश में लड़ाई हो रहा था? इजराइल और ईरान हाँ, में। वहां पे जो बच्चा लोग नहीं मारा जा रहा था, बच्चा को पीड़ित हो रहा था, उस पर मैटर पे भी बात हुआ। ठीक है, हाँ, संघर्ष में बच्चा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा। बाल चिकित्सा, तो देश का नाम है भूल गए हैं, बताइए ना नाम देश। फिलिस्तीन। हाँ, फिलिस्तीन। हाँ, ओके। बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना की शुरुआत किस देश के UAE द्वारा कहाँ पे किया गया है? बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना UAE द्वारा भारत में किया गया है। इसका लाभ बच्चों में ऑटिज्म, ठीक है, और दुर्लभ न्यूरोजेनिक मस्तिष्क विकारों की बीमारी का समाधान करना है। बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना भारत में शुरू किया गया, किस देश के द्वारा? UAE के द्वारा। ऑटिज्म रोग जो है मस्तिष्क से संबंधित है, और दुर्लभ न्यूरोजेनिक मस्तिष्क विकार, दोनों मस्तिष्क से संबंधित रोग है। ठीक है, भारत फ्रांस ने दोहरे कराधान बचाव समझौता का नवीकरण कर संशोधन प्रोटोकॉल हस्ताक्षर किया। मतलब डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। हम अगर मान लीजिए यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी कुछ लगेगा, फिर फ्रांस में भी कुछ लगेगा। ठीक है, डबल टैक्सेशन से बचने के लिए ऐसा काम किया है भारत और फ्रांस के बीच में। ये समझौता कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, चीन ने हाल ही में उत्तर पश्चिमी सिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियानसेन सेंगली सुरंग, झिंजियांग प्रांत है ना, झिंजियांग प्रांत। ठीक है, अगर आप चाइना देखते हैं तो चाइना का ये वाला जो प्रांत है ना, ये झिंजियांग प्रांत है, सिंजियांग प्रांत जो भी बोलिए पढ़ने में गड़बड़ प्रोनाउंस। यहाँ पर एक मुस्लिम रहता है, उइगर मुस्लिम। कौन सा मुस्लिम? उइगर मुस्लिम। हाँ, तो वहां पे वही प्रांत में जो है तियानसान सेंगली सुरंग बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? वो प्रांत जानते हैं, चीन का है। ठीक है, हालांकि वो जो है वो तिब्बत का रीजन है। किसका रीजन है? तिब्बत का। इजराइल जो है सोमालिया से अलग हुआ है, एक बना दिया है सोमालीलैंड। उसको मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? इजराइल। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगाडिशु। हाँ, मोगाडिशु। ठीक है, ओके। और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है? सोमालिया, जिबूती, हाँ आता है। कौन सा कंट्री आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया,
अच्छा, इसमें से हमें बताइएगा, इनमें से कौन सा देश, कोई एक देश तो लैंड लॉक है, कंफर्म बताइए कौन सा देश लैंड लॉक है? सूडान है, सूडान। इसमें सूडान तो आया ही नहीं है, और इसमें सूडान लैंड लॉक नहीं है, ठीक है, सूडान लैंड लॉक नहीं है, और इसमें सीड में तो सूडान है भी नहीं। एस फॉर सोमालिया है, ठीक है, ई फॉर इथोपिया है, ई फॉर इरिट्रिया है, डी फॉर जिबूती है। इथोपिया कौन है? इथोपिया। अच्छा, कॉप 32 कहाँ पे हो रहा है? कॉप 32 इथोपिया। इथोपिया। ठीक है। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर अक्टूबर 2026 में होने वाले 17वें पक्षकार कॉप 17, अच्छा वो देख रहे थे ना आप लोग, जैव विविधता पर जो हो रहा था कॉप 17, कहाँ पे हो रहा था? आर्मेनिया की राजधानी एरेबन में हो रहा था। एरेबन। इसका प्रतीक चिन्ह जो है ना, एक दुर्लभ नीली तितली है, जिसे एरेबन यानी एनोमलस ब्लू कहा गया, ठीक है। कॉप 17 जो हो रहा था जैव विविधता पर, वो आर्मेनिया में हो रहा था। इसका प्रतीक के केंद्र में एक दुर्लभ तितली है, उसका नाम है एरिवान एनोमलस ब्लू, ठीक है। चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद, अच्छा क्वाड को लिखा है, ये क्वाड है, ये क्या है? क्वाड है। क्वाड के सदस्य देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राजदूत ने बीजिंग में सार्वजनिक बैठक कर लिया है। ये बीजिंग में क्या हो रहा था जो यहाँ पे गया ये लोग? सीओ का मीटिंग हो रहा था, जो भी वहां पे हो रहा था, भारत वाला भी, ठीक है। सीओ का मीटिंग हो रहा था वहां पर, कहा कि आइए हम लोग भी बैठ के भाग लेते हैं, अपना भी बैठक कर लेते हैं। ये बहुत बार होता है। तुर्कमेनिस्तान हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दिया है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता देने वाला अभी हाल ही में फिलहाल कौन सा देश है? तुर्कमेनिस्तान। किस देश का पहला आधिकारिक मुद्रा बन गया था, मतलब बना था? ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री का नाम है वो, क्या एल सल्वाडोर है? एल सल्वाडोर, हाँ वही है सर जी, एल सल्वाडोर। ये एल सल्वाडोर की राजधानी बहुत इजी राजधानी है, इसी का अल सल्वाडोर ऐसे कुछ करते हैं। राजधानी सैन सल्वाडोर। साल सल्वाडोर। सैन है ना, एक सेकंड। एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर, ठीक है, देखते हैं। हाँ, इसका राजधानी क्या है? हाँ, सैन सल्वाडोर, ये ठीक है। एल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर, ठीक है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष का फुल फॉर्म बहुत बार बता चुके हैं। ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की औपचारिक मान्यता मिली है, ठीक है। आयुष में कौन सा देश के साथ किए हैं? ओमान और न्यूजीलैंड, यही है ना आयुष। ये फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, याद रखिएगा आयुष का। जनवरी 2026 में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जो है फ्रांस और लग्जमबर्ग, ठीक है, के ग्रैंड डची की अधिकारी, क्या है ग्रैंड डची है ना, ग्रैंड डची की अधिकारी की यात्रा की है, ठीक है। ठीक है, फ्रांस और लग्जमबर्ग, ठीक है। लग्जमबर्ग लैंडलॉक कंट्री है। अच्छा, दुनिया का पहला देश जो कि सार्वजनिक परिवहन को फ्री कर दिया था, वो कौन सा देश है? दुनिया का पहला देश जो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एकदम पब्लिक के लिए पूरा फ्री कर दिया था, ये लग्जमबर्ग है, ठीक है। अच्छा, आप एक कंट्री आप सुनते हैं बेनेलक्स कंट्री, कौन सा कंट्री? बेनेलक्स कंट्री, ठीक है। बेनेलक्स, ठीक है, बेनेलक्स। बी से होता है, क्या होता है बी से? बोलिए, भूल गए। बी से होता है, कंट्री का नाम है। एन से होता है नीदरलैंड, एल से होता है लग्जमबर्ग, बी से नाम भूल गए आप लोग? एक सेकेंड, हम भूल गए तो आप भी भूल गए। हाँ, बेल्जियम, क्या है? लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, ये तीनों देश को क्या कहा जाता है? बेनेलक्स कंट्री, ठीक है। तो उसका नाम पर ये, बी से बेल्जियम, एन से नीदरलैंड और एल से लग्जमबर्ग। यही लग्जमबर्ग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश बना था। अच्छा, ये जो है जर्मनी और पेरिस के बीच में ये जो बॉर्डर है, इसको कुछ कहा जाता है क्या? मैगिनोट रेखा जी।
इसी से सेट कहा जाता है ना। हाँ, यहाँ पे सीजफायर रेखा भी है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ अगर देखे हैं तो ये पेरिस हो गया, मतलब फ्रांस हो गया, ये अपना जर्मनी हो गया, ये पोलैंड। क्या जर्मनी और पोलैंड के बीच में कोई रेखा है क्या हाँ फेमस? कौन सा रेखा? ऑर्डर नीचे, ऑर्डर नीचे, ऑर्डर नहीं। हाँ पोलैंड व जर्मनी। हिंडनबर्ग का भी है। यहाँ पे, ठीक है, वही है, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे जर्मनी विभाजित हुआ था तो ये जर्मनी हो गया था, ठीक है, जर्मनी ये वाला, ये इसको बोलते हैं वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है, ये ईस्टर्न। तो ईस्टर्न का जो कब्जा था वो रसिया का था। किसका कब्जा था ईस्टर्न पर? रसिया का था। और वेस्टर्न पर किसका कब्जा था? ये लोग का, ठीक है, ये लोग समझ लिए ना, ये सब ग्रुप का। तो सवाल ये बनेगा कि जर्मनी की जो राजधानी थी वो वेस्टर्न जर्मनी में था या ईस्टर्न में था? वो ईस्टर्न में था। कहाँ पे था? ईस्टर्न, जो कि रसिया के कब्जे में था। तो फिर क्या किया गया? एक और बंटवारा हुआ, ठीक है, एक और बंटवारा हुआ। ये आप देखिए, बर्लिन को बंटवारा करते हैं, ठीक है, बर्लिन, बर्लिन को भी बीच से अति कर दिया गया। तो बर्लिन भी दो भाग में बट गया, बर्लिन वेस्टर्न और ईस्टर्न। आप लोग पता है बर्लिन की दीवार पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, बर्लिन की दीवार, ये लोग इधर से उधर ना जाए, इसीलिए 1961 में क्या बना था? बर्लिन की दीवार। और ये जो ढहता है ना वो 1989 में होता है। कब होता है? बर्लिन की दीवार कब खत्म हो जाता है? आप इसके बारे में मूवी बना हुआ है कि एक लड़का रहता है इधर का, एक लड़की रहती है इधर का, दोनों में प्रेम हो जाता है, फिर 61 में बीच में दीवार हो जाता है, फिर दीवार दोनों इधर उधर दीवार फान के जाता है, ठीक है, आप मूवी देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा है मूवी है। तो बर्लिन की दीवार आप कभी सर्च मारिएगा, बर्लिन की दीवार ना, मतलब आश्चर्यचकित होगा कि कोई शहर जो है ना दीवार से बांट दिया गया है। चलिए, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रिग्ज को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। वहां का उपराष्ट्रपति थी। कौन है ये? कौन है? डेल्सी रोड्रिग्ज, ठीक है। भारत ने चीनी पेशेवर के लिए EB4 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा शुरू किया। सिंपल सी बात है, EB4 वीजा किसके लिए शुरू किया है? चीन के लिए। भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र UAE के शोधकर्ता शामिल हुए। मैत्री अनुसंधान केंद्र में कौन देश का शोधकर्ता शामिल हुआ है? UAE का, ठीक है। भारत ये अभी ये ओपेक से निकल गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूटान के साथ युवा विधि पेशेवरों लॉ क्लर्क्स के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया, ठीक है। युवा विधि पेशेवरों के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कौन सा देश के साथ किया है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय भूटान के साथ किया है। चलिए, कंटेंट क्रिएटर्स को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन, उसका नाम क्या है? 1 बिलियन फॉलोअर समिट का। अच्छा, 1 बिलियन फॉलोअर समिट, तब किसी का अभी है नहीं 1, ठीक है। उसका 4था संस्करण का थीम क्या था? कंटेंट फॉर क्या है? गुड थीम पर शुरू हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है ये नहीं पता है। 1 बिलियन फॉलोअर समिट, 1 बिलियन फॉलोअर समिट कहाँ पे हो रहा है? 1 बिलियन फॉलोअर समिट दुबई में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है 1 बिलियन फॉलोअर समिट? हाँ, दुबई में हो रहा है, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर के लिए है। तो कंटेंट किसके लिए? कंटेंट फॉर गुड इसका थीम है। चलिए, फिर क्या है? मलेशिया इंडोनेशिया जो है, एलन मस्क की कंपनी जो है XAI द्वारा विकसित AI चैटबॉट ग्रोक पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इंडोनेशिया और मलेशिया के अधिकारियों ने बताया कि ग्रोक का उपयोग यौन रूप से स्पष्ट और बिना सहमति के डीप फेक तस्वीरें बनाने के लिए किया जा रहा था, जिसमें महिलाओं और नाबालिगों को निशाना बनाया जाए, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया किया है ऐसा देश। अमेरिका ने मध्य पूर्व के 3 देश मिस्र, जॉर्डन और लेबनान में सक्रिय मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन को आतंकवादी समूह घोषित किया है। ओ, मिस्र, जॉर्डन और लेबनान, ठीक है। क्या मिस्र, जॉर्डन, लेबनान जो है तीनों आपस में सीमा बनाता है क्या? मतलब तीनों का क्या आप कनेक्शन है क्या? मिस्र क्या जॉर्डन के साथ सीमा बनाता है? पहला सवाल। जॉर्डन के साथ दूसरा, नहीं। क्या जॉर्डन लेबनान के साथ सीमा बनाता है?
देखिए जॉर्डन और लेबनान, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, ठीक है। लेबनान के नीचे है इजराइल। आप लोग ये मिडिल ईस्ट को आप बहुत अच्छा से देखिएगा, ठीक है। आइए ऊपर में है लेबनान, ठीक है। ये क्या है? लेबनान। इसका तो खात्मा वहीं पे खत्म हो गया क्योंकि लेबनान यहाँ तक है, ये जॉर्डन का सीमा नहीं बनाता है। अब मैन आएगा ये इजराइल, ये इजिप्ट जो है ना, इजिप्ट कहाँ गया? इजिप्ट, एक सेकंड। और ये है इजिप्ट, ठीक है। ये है इजिप्ट, ठीक है। लेकिन इजिप्ट ये भी है, ये भी इजिप्ट है, ठीक है। यहाँ तक इजिप्ट है। ये सिनाई पेनिनसुला है ये। इसी को बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। ये भी अगर डायरेक्ट अगर जमीन से बोले तो ये भी नहीं बनाता है, ठीक है। ये भी नहीं, क्योंकि क्यों आप देखिएगा ना, ये इजराइल का कहाँ गया, भाग गया। इजराइल का एक पट्टी है, आप लोग ध्यान से रखिएगा। इजराइल जो है ना, इजराइल अभी ये सवाल पूछेगा, ये है गल्फ ऑफ ये क्या है? ये गल्फ का नाम बताइएगा। ये गल्फ का नाम क्या है? ये गल्फ ऑफ अकाबा है क्या? गल्फ ऑफ अकाबा। सवाल ये आएगा, क्या गल्फ ऑफ अकाबा से बाउंड्री जो है इजराइल शेयर कर रहा है? आप देखिए तो, जूम करते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा से शेयर तो कर रहा है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ही कर रहा है। इसीलिए ये इसका इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में कोई सीमा, स्थलीय सीमा नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये गल्फ ऑफ अकाबा के माध्यम से बहुत नजदीक है, ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा के माध्यम से बहुत नजदीक है। और आप लोग देखे होंगे शर्म अल शेख, ये इसके मुंह पर कौन सा है? शर्म अल शेख शहर है, ठीक है। शर्म अल शेख शहर किस लिए फेमस हुआ था बताइए तो? यहाँ पे क्या हुआ था? मस्जिद है ना। अच्छा, अभी कोई सम्मेलन हुआ था ना कुछ 1-2 साल पहले, मस्जिद तो है ही, ठीक है। कॉप हुआ था, चलिए। हाँ, तो कौन सा 3 देश मिला के पास है ये सक्रिय? मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन, मिस्र है, जॉर्डन है, लेबनान। उसको क्या कर दिया है अमेरिका? आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। चलिए, रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने अमेरिका की संसद में ग्रीनलैंड को 51वां प्रांत भाई कुछ भी कर रहा है, 51वां प्रांत बनाने का घोषणा मतलब किया, प्रस्ताव पेश किया है रैंडी फाइन, ठीक है। बढ़िया फालतू चीज है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई में सुरक्षा, संरक्षण और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? पहले बताइए इंटरसेक क्या है? इंटरसेक ये सुरक्षा, संरक्षण और अग्नि सुरक्षा में ये सम्मेलन है। ये सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से आपको याद आया होगा, अमेरिका में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ठीक है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ना। मेरा आवाज चला गया क्या? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ था उस पर हमला हुआ था 2001 में ना, किसके द्वारा? उनका नाम बताइए। अलकायदा का? ये ओसामा बिन लादेन। हाँ, तो वही हम पूछे थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था कब हुआ था? 2001 में। अरे क्या भारत में भी हुआ था क्या संसद पे हमला? हाँ, हुआ था 2001 में ही, अफजल। ठीक है, 2001 में ही हुआ था। अपेडा, आप अपेडा के बारे में देख रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, समझ गए होंगे, ठीक है। कर्नाटक के 3 जीआई टैग वाले उत्पाद, एक है नंजनगुड़, रसाबले केला, मैसूर पान का पत्ता और इंडी नींबू को मालदीव एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। अपेडा जो है कर्नाटक का 3 जीआई टैग वाले उत्पाद है, नंजनगुड़ गुड़, रसाबले केला, मैसूर पान का पत्ता और इंडी नींबू, यानी केला, पान का पत्ता और नींबू को एक्सपोर्ट किया है मालदीव में। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने की 16वीं बैठक जो है कहाँ पे हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA जो है ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, ये लेटेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। लेटेस्ट इसका गठन हुआ था 2009 में। कब हुआ था? ये नया संस्था है। हाँ, जब बता ही देते हैं तो इसमें देख लीजिएगा। बॉन एक शहर है, बॉन किस देश का शहर है बताइएगा तो? जर्मनी का शहर है, ठीक है। जर्मनी। हाँ, ये यहाँ स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? स्थापना। लेकिन इसका अगर हेडक्वार्टर का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अबू धाबी,
ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एजेंसी कहाँ पे है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अबू का धाबी। हेडक्वार्टर अबू धाबी। अबू धाबी, स्थापना 2009 में होता है। और हुआ कहाँ पे था स्थापना? कौन? जर्मनी। बॉन जर्मनी, बॉन। बॉन जर्मनी में, ठीक है। हाँ, तो इसका बैठक भी कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। चलिए, हम्म, एलाई एलाई नरेटिंग्स.com, ठीक है, कि 2026 की दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइंस 2026 में कौन सा एयरलाइन सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है? एटिहाड। हाँ, एटिहाड, आप लोग इससे परिचित होंगे, एटिहाड के से, ठीक है, अबू धाबी का कंपनी है ये। वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय उत्तरदायित्व आकलन हेतु रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 154। शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? शीर्ष पर सिंगापुर। अच्छे मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है। आप लोग इसका लोकेशन पता है? ये जो गणराज्य है, क्या लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है? लैंडलॉक कंट्री सिंगापुर लैंडलॉक नहीं है ना? किसके बारे में पूछ रहे हैं? सिंगापुर सर? अच्छा, राज्य के बारे में पूछ रहे हैं। इसका क्या? अच्छा, इनका कैपिटल अगर कोई बता दे तो, अगर कोई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का कंट्री का जानते हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए बताएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बाद चागोस द्वीप समूह, आप लोग जानते हैं हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है चागोस द्वीप समूह, मॉरिशस को सौंपने के यूके के फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मूर्खतापूर्ण बताने के बाद यह चर्चा में बना हुआ था। ये कुछ भी है, ठीक है। चागोस द्वीप समूह जो है किसको सौंप दिया गया है? मॉरिशस को। मॉरिशस का ही था, ठीक है। दावोस, दावोस कहाँ पे पड़ता है? जगह है, बताइए तो। स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसका जो बैठक होता है ना, ये हर साल कहाँ पे होता है? दावोस में होता है। दावोस में भारत और यूरोपीय संघ ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन और हरित विमानन में सहयोग को बढ़ावा देने सहमति, ठीक है, ठीक है। कहाँ? भारत और कौन किया है? यूरोपीय संघ। पर्यावरण अनुकूल परिवहन और हरित विमानन में सहयोग बढ़ाने के लिए, ठीक है। यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहली बैठक कहाँ पे हुआ है? यूएई में हुआ है। तेजान सीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी सिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत 11 एशियाई देशों में कितना पर रहा है? ये सिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स क्या है? ठीक है, 6ठे स्थान पर है। संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में महत्वपूर्ण ऊर्जा समझौते के बाद क्या है? कतर के पश्चात भारत दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी का आपूर्तिकर्ता बन गया है। कतर के बाद पश्चात कौन सा देश बन गया है? यूएई, ठीक है। सिंपल सी बात है, भारत को एलएनजी सप्लाई कहाँ गया? एलएनजी सप्लाई करने में भारत को एलएनजी आपूर्तिकर्ता, ठीक है, आपूर्तिकर्ता एक नंबर में कौन है? एक नंबर में कतर है। सेकंड नंबर में कौन बन गया है? यूएई बन गया है, ठीक है, यही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कुछ आप लोग कराइएगा क्या? नहीं तो 5-10 मिनट हम पूछ ही लेंगे, अगर आप नहीं कराइएगा तो। अगर बंद ही करना है तो 5-10 मिनट पूछ ही लेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज। कोई करवाने वाले नहीं है ना? बता दीजिए पहले। नहीं, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बिना देखे जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, बताइए आप लोग हमें कि अगर हम बिना चुना हुआ, अगर हम जो है बुझा हुआ चूना है, उसमें अगर पानी डाल दिए तो वो बन जाएगा बुझा हुआ चूना। तो क्या उसके साथ उष्मा निकलेगा? हाँ, निकलेगा। दहन किए, कोयला का दहन किए तो कौन सा गैस रिलीज होता है? कोयला के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये बताइएगा आप, फेरस सल्फेट को अगर हम उष्मा दिए, मतलब फेरस सल्फेट को अगर हम
उष्मा दिए तो वो क्या चीज में हाँ। बदल जाएगा? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, ये आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या चीज में बदल जाएगा? फेरस सल्फेट, फेरिस ऑक्साइड में। फेरिक फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड तो ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। ये भी बदलेगा, ठीक है। अब बताइएगा चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर एक सेकंड। कहाँ गया? हाँ, चूना पत्थर जो है उसमें उष्मा अगर दिए तो क्या हो जाएगा? चूना पत्थर में अगर उष्मा दिए तो बुझा हुआ बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मिल जाएगा। अब बुझा हुआ चूना में पानी डाल दिए तो उष्मा निकल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ओके। आप ये बताइएगा कि अगर हम जल का वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलता है या एनोड पर निकलता है? कैथोड पर। कैथोड पर। देखिए हाइड्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, H+ होता है ना, तो निगेटिव पे चला जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्जेज होता है, वो कहाँ चला जाएगा? एनोड पे चला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइएगा, ये जो होता है कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग होता कैसा है? हरा होता नीला। नीला होता है कॉपर सल्फेट का, है। ठीक है। कॉपर से सॉरी अंकल। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, ओके। आइए फिर बात करते हैं हम। चलिए, ये जो अपक्षेपण अभिक्रिया में जो अवक्षेप बनता है वो विलेय पदार्थ होता है या अविलेय पदार्थ होता है? सिंपल सी बात है, अवक्षेप अविलेय अगर पदार्थ। प्रेसिपिटेट बनता है तो अविलेय ही होगा, ठीक है। आप लोग ये अभिक्रिया ध्यान रखिएगा, NaSO4 को अगर बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें अपक्षेप कौन निकलेगा? ये बेरियम सल्फेट अपक्षेप होता है। चलिए, और क्या है इसमें? कुछ है? इसमें कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है थोड़ा बताइएगा। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जुड़ जुड़ना और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता ये है, तो ओल्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, ये लॉसेस क्या है? होता है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आप हमें न्यू कॉन्सेप्ट बताइए। न्यू कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन क्या होता है? हाइड्रोजन नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव पदार्थ निकल जाना है, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, वही हम पूछना चाह रहे थे आप लोग, ठीक है। संक्षारण में बात करते हैं। चांदी के ऊपर हरा परत जम जाता है, बात सही है? नहीं, काला काला हो जाता है चांदी। काली चांदी पे काली, तांबे पे हरा। चांदी पे काली होती है, ओके। अच्छा, अगर हमको एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रति ऑक्सीकारक के रूप में काम करना है, मतलब जल्दी विकृत खाद्य सामग्री खराब ना हो, तो वहां पे क्या है? कौन सा गैस भर सकते हैं हम? क्यों? रीजन रीजन कौन सा करिएगा? नट नहीं, कौन सा करिएगा? ठीक है। अच्छा, एक बात हमें बताइएगा, और फैक्ट्री, ठीक है, सोचा किसको बोलते बताइए तो फैक्ट्री। हाँ, जो ऐसा मतलब कि गंध जो है ना अम्ल में अलग टाइप का रिएक्शन करे और क्षार के साथ अलग करे। जैसे कि हो गया वेनिला, हो गया फिर प्याज हो गया, फिर लौंग हो गया। 3 उदाहरण है। क्या है? और फैक्ट्री सूचक कौन कौन सा है? वनीला, प्याज एंड लौंग का तेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, धातु का कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर दोनों का विक्रिया अगर हम लवण से अम्ल से करवा दिए तो क्या क्या निकलता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसा विक्रिया वो अम्ल और क्षार से जब करता है। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड भारी है। और अधातु के ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है क्या सभी अम्ल? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सभी अम्ल में हाइड्रोजन होता है। चलिए, अच्छा, अम्ल जो है, अम्ल की अगर मान लीजिए कोई अम्ल अगर डाला हुआ है तो क्या वो जलीय विलयन जो है, अम्लीय जलीय विलयन, क्या वो विद्युत का चालन करता है? हाँ, करता है। और क्वेश्चन पूछेंगे, ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन जो है विद्युत का चालन करता है?
ग्लूकोज और अल्कोहल का बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, ओके। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करता है? क्या बात सही है? हाँ सही है। अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करता है। चलिए चलिए, जो अम्ल जो है मतलब जल के साथ घूमकर जो ये कौन कौन सा आयन देता है अम्ल जल में? हाइड्रोनियम H आयन। प्लस, आप H+ आयन तो जानते ही हैं। ऑप्शन में अगर H3O+ रहा तो हाँ तो हाइड्रोनियम आयन वो भी सही है। हाइड्रोनियम आयन वो भी देता है, हाइड्रोनियम आयन भी देता है, ठीक है। हैं आगे। चलिए, पीएच का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे। आप पोटेंज दे के बोल देंगे कि बताइए ये कौन सा शब्द है, लैटिन वर्ग है या जर्मन है, इंग्लिश है, कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है, ठीक है। अम्लीयता बढ़ती जाएगी, OH- आयन बढ़ते जाएगा, उसका मतलब क्षारीयता बढ़ती जाएगी। 2.2 जठर रस का पीएच मान 1.2 या 1 के लगभग रहता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान मैग्नीशियम का 3 ओके। चलिए, अम्लीय वर्षा कितना से कम होना चाहिए पीएच मान? 5.6 से कम होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा ना, उत्तर जो कठिन हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय विलयन में जो है ना गैस ऑक्सीजन घुलता नहीं है, थोड़ा कम है। अच्छा बताइएगा कि शुक्र का जो वायुमंडल है कौन सा अम्ल है वहां पे? सल्फ्यूरिक याद रखिएगा, ये नेटल का पौधा है। क्या चीज का है? नेटल का है। आपको डंक जैसा अगर छू लीजिएगा तो कैसा महसूस होगा? डंक जैसा दर्द होगा। क्या है इसमें? मेथनोइक अम्ल। ओके। क्या मेथनोइक अम्ल को हम फॉर्मिक अम्ल बोल सकते? अच्छा, फॉर्मिक अम्ल बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। नहीं है। चलिए, ये डांडी मार्च चल रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड को मतलब NaCl को जब अगर हम जल से विक्रिया करा दिए तो क्या हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है क्षार है। और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, ठीक है। आप ये भी याद रखिए, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ये क्या है? क्लोर क्षार रिएक्शन। हाँ, ये यहाँ से सवाल भर भर के आता है। कौन है? क्लोर क्षार रिएक्शन से, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लोर क्षार रिएक्शन में कैथोड एनोड होता है, ओके। नमक का घोल होता है, छोड़िए, बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कुछ और हो तो देखते हैं। अभी इसमें से क्या ही आपको बताए। ये क्या ही है? नहीं, ये नहीं। ये प्रकाश जो है, प्रकाश वो कण है और तरंग है, दोनों कौन बताया था? कौन सा सिद्धांत बताता है? हाइजेन बताया, हाइजेन तरंग बताया। कौन सा सिद्धांत बताया था कि दोनों होता है? क्वांटम। कौन सा? क्वांटम सिद्धांत जो है, थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? कौन सा? भूल गए? ठीक है, ओके। एक और देखिए, आपको बहुत अच्छा बायोलॉजी का टर्म बताते हैं, ठीक है। बायोलॉजी का एक बहुत अच्छा टर्म है, फर्टिलिटी नहीं है ये, हम फर्टिलिजीन किसका बात कर रहे हैं? फर्टिलिजीन और एंटी फर्टिलिजीन का। अच्छा, आप लोग जब देखे होंगे कि IVF टेक्नोलॉजी आया, कौन सा टेक्नोलॉजी आया? स्पर्म, ठीक है, और ओवा। इसको क्या है, एक पात्र में, विट्रो मतलब होता है पात्र, ठीक है, विट्रो मतलब पात्र होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ओके, ठीक है। तो हो जाता है। अगर सेम कुल का रहा, मतलब सेम मनुष्य का मनुष्य रहा
तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई अलग जीव से करवाया जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो उस क्या रीजन है, तो देखिए बताते हैं। इसमें क्या है ना, तो सबसे पहले ओवा कर लेते हैं। ठीक है, क्या है ओवा का, ठीक है। ओवा एक है स्पर्म। ठीक है, ओवा में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंटी फर्टिलिजिन। क्या पाया जाता है? एंटी फर्टिलिजिन। ठीक है, इसको मान लीजिए लॉक की तरह काम करता है। किसकी तरह? ताला। ठीक है, ठीक है। और स्पर्म में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं, एक सेकंड, गलत तो नहीं हुआ ना, एक सेकंड, ये एंटी फर्टिलिजिन जो है ना, ये स्पर्म में होता है। ओवा में जो होता है ना वो फर्टिलिजिन होता है। ठीक है, ओवा में जो होता है वो फर्टिलिजिन होता है, और स्पर्म में जो पाया जाता है ना वो एंटी फर्टिलिजन होता है। वो की की तरह काम करता है। जैसे कि ताला जो है वो निश्चित चाबी से ही खुलेगा, ठीक है, वैसे ही जो ओवा जो होता है ना वो निश्चित मतलब अपने ही, जैसे मान लीजिए ये हो गया मनुष्य का। ठीक है, मनुष्य में एक विशेष प्रकार का ओवा में फर्टिलिजन पाया जाएगा। वो सिर्फ मनुष्य जाति के ही स्पर्म से ही सिर्फ खुलेगा वो लॉक। ठीक है, तो यही ये समझाया था। बाद में आईवीएफ टेक्नोलॉजी आया ना, उसके बाद ये स्पर्म दूसरा जब हम करवाते हैं तो नहीं होता है। ठीक है, ऐसा है। तो वो फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन आप समझ गए क्या हो गया? तो बताइएगा फर्टिलिजिन कहाँ होता है? फर्टिलिजिन ओवा में या स्पर्म में? ओवा में। ओवा में। और एंटी फर्टिलिजिन ये स्पर्म में होता है। चलिए ठीक है, मतलब अन्य प्रजाति से लॉक करता है। चलिए ठीक, वही लिखा होगा क्या है। ठीक है, हाँ, ये सिद्धांत कौन दिया था? ये सिद्धांत F.R. लिली। ये कौन दिया था? F.R. लिली दिया था। चलिए यहाँ ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आइए अब कुछ याद करवा लेते हैं शिक्षण संस्थान। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसको व्यूइंग मोड में डाल देते हैं। ठीक है, आइए। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? लगभग 427। ठीक है, सॉरी तक्षशिला का बात कर रहे हैं 600। हाँ, ये कालानुक्रम में हम सजा के रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्रॉनिकल ऑर्डर में। चलिए, तक्षशिला के बाद नालंदा। नालंदा के बाद 8वीं शताब्दी में कौन? गोपाल के द्वारा उदंतपुरी। उसके बाद धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला। ये कौन सा शाखा से है ये याद रखिएगा? विक्रमशिला, वज्रयान आइए। कलकत्ता मदरसा का स्थापना 1781 में। 1781। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784। क्या है नहीं। संस्कृत बनारस कॉलेज 1791। फोर्ट विलियम 1817। हिंदू कॉलेज 1817। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। ठीक है, रुड़की कॉलेज 1847। वर्तमान में IIT रुड़की है। देखिए, भारत का पहला IIT खड़गपुर है, नोट IIT रुड़की। याद रखिएगा, भारत का पहला कौन है? IIT। भारत का पहला IIT खड़गपुर। ठीक है, ये रुड़की जो हुआ था ना, वो बोलेगा सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन खुला था? आजादी से एकदम 100 साल पहले, 1847 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, गंगा नहर परियोजना के निर्माण के लिए। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में जो बना था विश्वविद्यालय 1857। सवाल आएगा कौन सा, किसके सिफारिश पर? ठीक है, और कौन सा विश्वविद्यालय के तर्ज पर बना था हायर एजुकेशन के? लंदन विश्वविद्यालय। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी कॉलेज का स्थापना कब हुआ? 75 में। सब सही है था। अच्छा, एक 1857 के क्रांति के बारे में एक है पुस्तक है, काउजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। किसका है ये? किसी का है? काउजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान का। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर। आप स्वतंत्रता के बाद देख लेते हैं। सबसे पहला IIT खड़गपुर 1951। IIT खड़गपुर 51। ठीक है, ओके। भारत का पहला IIT लिख लिया ना?
यूजीसी का स्थापना 53। 1953। सवाल ये है, 53 में तो स्थापना हुआ है, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा कब मिला है? 56 56 में में। मिला। आप जैसे कि आप आंध्र प्रदेश का स्थापना देखते हैं ना, आंध्र प्रदेश सेम, आंध्र प्रदेश और यूजीसी सेम है, ठीक है। उस समय जब यूजीसी लाए थे तो शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कमाल, ठीक है। एम्स का स्थापना, एम्स का 56, 1956। एनसीईआरटी दिवस मनाया गया है कि 64वां, ये बताइए। 65 का स्थापना कब होता है इग्नू का? 85 में। ये किसके लिए है? डिस्टेंस लर्निंग के लिए, दूरस्थ शिक्षण के लिए। ओके, 9/22 हो गया ना, इसमें से और कुछ है? आइए, ये मजा वाला चीज है, चलिए ये मजा वाला चीज है, ठीक है। उड़ीसा की प्रमुख जो है लवयस्क, ठीक है, बादाम की पहाड़ी कहाँ पे है? ये मयूरभंज में पाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हम आपसे 10 सवाल बनवाएंगे अभी हम सामने ही। बादाम की पहाड़ी, गुरु महिसानी, किरीबुरी, कुएझर कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला और डल्ली राजहारा, जो दुर्ग में है, ठीक है। बैलाडीला जो है एशिया के सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान में से एक है, ठीक है। यहाँ उच्च कोटि का हेमेटाइट मिलता है, और यहाँ से विशाखापत्तनम बंदरगाह, देखिए बैलाडीला का जो है छत्तीसगढ़ में है, ये कौन सा बंदरगाह के माध्यम से जापान, दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम। डल्ली राजहारा। और ये जो डल्ली राजहारा, आप लोग एकदम याद, अभी ध्यान से सोचिएगा, 10 सवाल बनवाएंगे अभी हम आपसे। डल्ली राजहारा की खदान कहाँ पे, कौन सा इस्पात संयंत्र को आपूर्ति करता है कोयला का? भिलाई को करता है। नोआमुंडी, गुआ, पंसरी, बुरु, ठीक है, पंसीरा जो भी बोलते हैं इसको, पश्चिमी सिंहभूम में है, झारखंड की है। यह भारत के सबसे प्रमुख लोएस्ट खान क्षेत्र में से एक है। यहाँ टाटा, टिस्को और बोकारो को यहीं से भेजा जाता है, ठीक है। नोआमुंडी से किससे भेजा जाता है याद रखिएगा, यहाँ लिखा नहीं है। टिस्को को कहाँ से भेजा जाता है कोयला? नोआमुंडी से। कर्नाटक में कुद्रेमुख है, बेल्लारी है, डोनीमलाई, तंदूर, बाबा बुदन की पहाड़ी है, याद रखिएगा। कर्नाटक मैग्नेटाइट एस्क, याद रखिएगा मैग्नेटाइट क्या होता है। मैग्नेटाइट जो है सबसे उच्चम किस्म, देखिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है, अगर बोलेगा सबसे ज्यादा कार्बन किस में रहेगा, किस कार्बन में सबसे ज्यादा लोएस्ट मात्रा रहेगा? मैग्नेटाइट में रहेगा। लोएस्ट किस में सबसे ज्यादा रहेगा, किस में रहेगा लोएस्ट सबसे ज्यादा? मैग्नेटाइट, ओके। तो कर्नाटक मैग्नेटाइट एस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख लवयस्क पाइपलाइन के जरिए, स्लरी क्या होता है ना, अगर आपसे कोई बोले स्लरी क्या होता है, तो ये जो लवयस्क है ना, उसको पानी में घोल करके उसको लिक्विड फॉर्म में अगर हम पाइपलाइन से अगर हम भेजे तो उसको स्लरी फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। उसको कहाँ पर भेजा जाता है? स्लरी फॉर्म में कुद्रेमुख से निकलता है, लेकिन उसको देखिए कुद्रेमुख से निकलता है। आप लोग पश्चिमी घाट जब देखते होंगे, देखते हैं बहुत ही, मतलब ये यहाँ पर परिवहन का साधन नहीं है ना, नहीं यहाँ पे। हाँ, तो अगर हम इसको न्यू मंगलोर पोर्ट पे अगर हमको भेजना है तो हम किस माध्यम से भेजते हैं? बोलिए। पाइपलाइन के माध्यम से भेजते हैं। तो पाइपलाइन में क्या वो आप जो ठोस माध्यम रहेगा वो चला जाएगा क्या, ठोस वाला? नहीं ना, नहीं। तो उसको हम लिक्विड फॉर्म में करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? स्लरी। हाँ, और यहाँ से निर्यात किया जाता है मंगलोर बंदरगाह से। बेल्लारी हॉस्पोर्ट क्षेत्र विजयनगर, ठीक है, छोड़िए। गोवा में है अपेक्षाकृत, गोवा में मार्मोगोवा बंदरगाह है, ठीक है। निम्न कोटि का कोयला अगर गोवा से कोई निकलेगा तो वो मार्मोगोवा से चला जाएगा। लस की खदान, ठीक है, ये है, ठीक है, बस इतना है। अब आपसे हम सवाल पूछेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ करते हैं, उसके बाद स्क्रीन ऑन करेंगे, ठीक है।
स्क्रीन शेयर हो गया? हाँ हो गया तो अब आइए, चलिए आपसे सवाल है, निम्नलिखित लौह खदानों को उसको संबंधित राज्य के विचार कीजिए। क्या बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है? हाँ अभी आपको है पढ़े होंगे। क्या हाँ डल्लीहारा राज्य छत्तीसगढ़ में है? हाँ है कुद्रेमुख कर्नाटक में है? है नोआमुंडी झारखंड में है? नोआ मुंडी, हाँ नोआमुंडी टिस्को, टिस्को को यही देता है ना, वो टिस्को जमशेदपुर में जो है नोआमुंडी, ठीक तो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों सही। क्लियर। नेक्स्ट, बैलाडीला जो खान से निकाला गया उच्च कोटि का लोहे मुख्य रूप से किस बंदरगाह के माध्यम से जापान और कोरिया को निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम, सही है। चलिए आइए, एशिया का सबसे बड़ा यंत्रीकृत लौह खदान कौन सा है? डल्ली राजहरा फोटो। चलिए हिंट देते हैं, छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला ठीक है। भारत में मैग्नेटाइट HM, ये हेमेटाइट नहीं, नोट, मैग्नेटाइट उच्च किस्म का कोयला का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? उड़ीसा है क्या? कर्नाटक में है। कुद्रेमुख। आइए, भिलाई को कौन लोहा आपूर्ति करता है? सॉरी, हम कोयला बोल रहे थे ना, गलती हो गया हमसे, कोयला कोयला बार बार बोल रहे थे। लोहा कौन करता है भिलाई को? डल्ली राजहरा, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से लौह खदान जो सलड़ी मतलब क्या होता है? पानी में घुला हुआ रूप होता है, उससे सलड़ी होता है। पाइपलाइन के द्वारा कौन सा बंदरगाह पहुंचाते हैं? नहीं, कुछ गलत हो गया, सवाल ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस लौह, अच्छा कौन सा जो है ना लौह खदान से पहुंचाते हैं, बताइए तो। केंद्रमुख से। कुद्रेमुख से गोवा पहुंचाते हैं। गोवा क्यों पहुंचाएंगे हम? न्यू मंगलोर पहुंचाते हैं ना, न्यू मंगलुरु पहुंचाते हैं। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में है। ओके, आइए बढ़ते हैं। गुरु महिषानी और सूरत, ये कहाँ पे है? गुरु महिषानी उड़ीसा में। उड़ीसा। हाँ, जस्ट उड़ीसा। ठीक है, ठीक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह के बारे में बताना है। अभी जस्ट बताया तो उच्च किस्म का कोयला है, पढ़िए तो। मैग्नेटाइट काला रंग का कोयला बार बार बोल देते, सॉरी, उच्च किस्म का लौह का मैग्नेटाइट। हाँ, तो हेमेटाइट में लौह अंश मात्रा मैग्नेटाइट से अधिक होती है। गलत? ठीक है। उड़ीसा मैग्नेटाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैग्नेटाइट का हम लोग देखे थे कर्नाटका, कौन? कर्नाटका देखे थे। भारत में मैग्नेटाइट का भंडार हेमेटाइट नहीं, जो खराब किस्म का कोयला है ना, भारत कोयला बार बार निकल रहा है, सॉरी, लोहा का जो अयस्क है, ठीक है, जो खराब किस्म का है उसका भंडार सबसे ज्यादा है भारत में, और मैग्नेटाइट का भंडार कम है। तो देखिए क्या है, भारत में मैग्नेटाइट का भंडार हेमेटाइट से अधिक है। गलत? अब आइए, मैग्नेटाइट का रंग काला होता है, इसमें उत्कृष्ट चुंबकीय गुण होता है। हाँ, लोहा जिसमें ज्यादा रहेगा चुंबकीय गुण तो उसी में ज्यादा रहेगा ना, सी हो जाएगा। चलिए सी, ठीक है। तो याद करने का देखिए हिंट देखिए बताएगा हिंट। मैग्नेटाइट का नाम मैग्नेट शब्द से जुड़ा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। जो बढ़िया मैग्नेट बना के दे, कौन बढ़िया मैग्नेट बना के दे देगा? हेमेटाइट की मैग्नेटाइट। चलिए, नोआमुंडी किसको पहुंचाता है लोहा? किसको को? कहाँ पर है नोआमुंडी? अच्छा, झारखंड में है, ठीक है। सिमू में है। आइए, किस राज्य में उत्पादित अधिकांश लौह का स्थानीय उपयोग के बजाय मारमागुआ बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है? मारमागुआ अब ये गोवा में है, ठीक है। मारमागुआ कहाँ पे है? देखिए, आप जो बोले थे न्यू मंगलोर कहाँ पे है? न्यू मंगलोर वो कर्नाटका में है। सही हो गया, एक्यूरेसी 100%। चलिए, ठीक है, फिर तो
रखते हैं।